स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। स्पॉन्टेनियस हमारे पास रिएक्शंस वो होते हैं जो खुद ब खुद जो है वो हमारे पास प्रोसीड होना शुरू हो जाते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जिनके लिए हमें एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स रिक्वायर्ड होता है, हम एनर्जी देते हैं तब जाके वो रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमें आउटसाइड असिस्टेंस जो है वो नहीं चाहिए होती, यानी कि हम उसको अगर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ लेकर जाएं तो हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स या बाहर की एनर्जी की हमें जरूरत नहीं होती मोस्टली। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं उनको स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। जैसे हमारे पास वाटर जो है वो अगर हमारे पास मौजूद हो और वो क्या करेंगे, हमारे पास एक पहाड़ी से जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऊपर से जब वो नीचे की तरफ फ्लो करता है ना, तो हम कहते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद फ्लो करेगा, तो उसके लिए कोई हमें एनर्जी की नीड तो नहीं चाहिए होती ना। ठीक है, तो वाटर जो है जब हमारे पास क्या करता है, फ्लो करता है डाउनवर्ड, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास वो कौन सा है जी, हम उसको कहते हैं वो प्रोसेस है हमारे पास स्पॉन्टेनियस। ठीक है, वाटर फ्लो टॉप टू बॉटम हम कह देते हैं, यानी कि टॉप साइड से हमारे पास किधर जा रहा है, बॉटम की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम कहते हैं कि जो हमारे पास HCl और NaOH की हम बात करते हैं, दोनों का रिएक्शन जब हमारे पास होता है तो वो भी हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यानी कि खुद ब खुद हो जाता है, उसके लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कॉपर सल्फेट और जिंक के साथ हम रिएक्शन, दोनों का केमिकल रिएक्शन जब करवाते हैं, आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं, तो जिंक सल्फेट और कॉपर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। ये भी हमारे पास क्या है जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके लिए हमें स्टार्ट के लिए एनर्जी की जो है वो हमें जरूरत होती है, यानी कि हम कहते हैं एनर्जी कब चाहिए होती है हमें, स्टार्ट में, बिल्कुल उसको स्टार्ट करने के लिए हमें बिल्कुल शुरू में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, उसके बाद वो रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वो कौन सा है, वो भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस होता है। वो कौन सा है जी, जैसे हम कहते हैं हमारे पास जब हम एक मैच स्टिक को बर्न करते हैं, या हम इस तरह से कहते हैं कि हम उसको आग जलाने लगते हैं माचिस की तीली के साथ, तो उसमें थोड़ी सी हमें हाथों की रगड़ से हम उसको एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बाद में वो खुद ब खुद जलता रहता है। इसी तरह से बर्निंग ऑफ कोल की जब हम बात करते हैं, बर्निंग ऑफ कोल की हम बात करते हैं, तब भी हमारे पास वो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसी तरह से जो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास जल रहे होते हैं, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हम कह देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो क्या होती है कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं, जो है वो बार बार हमें नहीं जरूरत पड़ती, बस सिर्फ हम इग्निशन स्टार्ट में देते हैं, यानी कि स्पार्क हम शुरू में देते हैं और फिर वो हमारे पास क्या होता है, इनिशिएट हो जाता है और फिर वो चलता रहता है। इसी तरह से कोल की जब हम बात करते हैं तो वो बाद में बर्न होता रहता है। ठीक है, तो रिएक्शन जो है हमारे पास स्पॉन्टेनियसली कंप्लीट हो जाता है। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली क्या चाहिए होता है जी, एक्सटर्नल एक हमें एनर्जी चाहिए होती है, एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो नेचर में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ही हमारे पास रेयर केसेस होते हैं जो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हों। हम कहते हैं कि हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होते हैं खुद अपने ओन पे जो है वो नहीं होते। जिस तरह हमने अब वाटर का टॉप टू बॉटम तो हमने कहा था, लेकिन अगर बॉटम से टॉप की तरफ हमें लेके जाना पड़े वाटर को, तो हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और उसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, यानी कि हमें देना पड़ती है। वाटर में लिखती हूँ, बॉटम टू टॉप जब हम लेकर जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, ये हमें कॉन्टिन्यूस एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हम देते हैं तो तब जाके हमारे पास जो है वो टॉप की तरफ जाता है, यानी कि अब फिर अगर हमने उसको मूव करना हो, इस तरह से हमें जो है वो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के हम रिएक्शन को देखते हैं जी, N2 को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं हमारे पास क्या बनता है जी, हम देख रहे हैं NO बन रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, इन दोनों को कंबाइन करवाना पड़ता है हमें। ठीक है, और हमारे पास ये क्या होता है, एब्जॉर्बेंस ऑफ हीट से जो रिएक्शन कंप्लीट होता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता रहता है ये हीट को, और तब जाके हमारे पास जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है, अब वो क्या होता है, खुद ब खुद तो नहीं रिएक्ट कर जाती ना, हमारे पास नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा मौजूद है, ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा मौजूद है, तो खुद ब खुद हमने तो नहीं देखा कि वो रिएक्ट कर जाए और हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए।
बल्कि इन दोनों गैसेस को हमें क्या करना पड़ता है जी, रिएक्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमें खुद से एनर्जी इनमें जो है वो पुट ऑन करनी पड़ती है, इसलिए एनर्जी का कॉन्टिन्यूस यूज हमें इसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे रिएक्शन, जिस तरह डिकम्पोजिशन ऑफ P2O5 की अगर हम बात करें, उसमें भी हमें क्या रिक्वायर्ड होती है जी, एक्सटर्नल सोर्स की एक रिक्वायरमेंट होती है। हम यहाँ पर लिखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ P2O5, उसमें भी हमें क्या जी, वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ जाता है। हमें क्या जरूरत होती है, एनर्जी की कॉन्टिन्यूस नीड होती है, एक्सटर्नल एक सोर्स रिक्वायर्ड होता है जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। अब ये भी कंसिडर किया जाता है बाजुकात के, अच्छा हमारे पास जो एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, यानी कि एनर्जी जो है वो हमारे पास इस तरह से होती है, कंज्यूम भी होती है और एनर्जी रिलीज भी होती है। तो यूजुअली ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे पास जो एक्सोथर्मिक मोस्टली रिएक्शंस होंगे, तो हमारे पास वो क्या होंगे जी, वो हमारे पास क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे, यानी कि वो एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहे होंगे, इसीलिए वो हमारे पास बहुत जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास ये बर्निंग ऑफ कोल हम देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही होती है ना, हम कहते हैं। तो यूजुअली ये कंसिडर किया जाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता हमेशा, कुछ हमारे पास इस तरह से होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे अगर हमने लिक्विड पानी किसी भी ग्लास में रखा हो, कुछ अरसे तक हम रख दें, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती रहेगी, यानी कि एनवायरनमेंट की हीट एब्जॉर्ब होती रहेगी, और एट लास्ट हमारे पास ये H2O जो है वो किस फॉर्म में चला जाएगा जी, अपनी गैसियस कंडीशन में चला जाएगा। और इसके लिए डेल्टा ए जब हम मेंशन करते हैं तो हम कितनी मेंशन करते हैं जी, हमारे पास 44 किलो जूल पर मोल आ जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, लेकिन ये क्या है, हमारे पास स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ हम देख रहे थे एक्सोथर्मिक की हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है वही हमारे पास क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे। बल्कि ऐसा नहीं होता, कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, वो भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस होते हैं। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जब वो डिजोल्व होता है वाटर में, अलग अलग अमोनियम और क्लोराइड के आयंस बनते हैं, तो वो भी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन लेकिन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कह सकते कि डेल्टा एच की बेसिस पे या इंथाल्पी की बेसिस पे कि कौन हमारे पास स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, बल्कि उसको लॉन्ग रन में हमें देखना पड़ता है कि हमें किसके लिए एनर्जी बार बार देना पड़ रही है और वो कॉन्टिन्यूस उसको एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत है, तो फिर वो हमारे पास क्या होता है जी, हम यूजुअली इस तरह से कंसिडर करते हैं कि वो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की वजह से आगे रन नहीं हो पाता। जैसे वाटर को बॉटम से टॉप की तरफ हमने लेकर जाना, फिर मूव करना है, या इस वाले की हमने रिएक्शन की बात की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास नॉर्मल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन वो रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनाते, हमें कॉन्टिन्यूस उसको प्रेशर या इस तरह से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, इस बेसिस पे हम उसको जो है सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन से प्रोसेस जो है वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस है और कौन से नॉन स्पॉन्टेनियस।